तो गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल लाइव केस को देखेंगे। जैसा कि मैंने पिछले बार बताया था, मैं एक केस को अभी पढ़ूंगा और आप सामने स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे। आ, सामने में स्क्रीन पर सभी कोई को रडार का ये दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर। ये विजिबल है सब कोई को? ओके, सर। आपको विजिबल है? यस सर। ओके, तो मैं अभी कुछ बोलने जा रहा हूँ और इसमें आपको केस मैं एक केस पढ़ूंगा, एक रोगी का केस हिस्ट्री पढ़ूंगा। उसके बाद में उसमें से रूब्रिक्स निकाल करके मैं आपको इस पर इस रडार सॉफ्टवेयर पर मैं आपको कैसे रिपोर्टराइज होगा ये दिखलाऊंगा। साथ में यह भी बतलाता रहूंगा कि कैसे मैंने कौन सा रूब्रिक्स को क्यों लिया और किस मेथड का इस्तेमाल किया हूँ। एक रोगी हैं हमारे पास में जो कि 31 जुलाई 2018 में मेरे पास में आए थे और इनका मुख्य जो कंप्लेन था जिसको लेकर के हम लोग के पास में आए थे वह था लोअर बैक का पेन था, पीछे कमर का, और दर्द इतनी ज्यादा होते थे कि दर्द से ये रोने लगते थे, है ना। बहुत दिनों से होम्योपैथिक दवा ले रहे थे। ये क्रैम्पिंग टाइप का पेन हुआ करता था। उस समय में फीवर रहा करता था, दर्द के से फीवर भी हो जाया करता था, ठीक है ना। ये बहुत सारे कष्ट इनके साथ में थे और जब हमने इस पर डिटेल्स पूछा तो ये खास करके रात में बहुत ज्यादा होता था और चलने के बाद में इसके कष्ट बढ़ जाते थे और रात में भी लेकिन ज्यादा होता था। और इसे दबाते थे तो उससे अच्छा लगता था, गर्म सेकने से अच्छा लगता था और बांधने से इनको आराम लग रहा था। और ये पिछले कई एक साल से, मतलब कि अभी इनकी उम्र जो है तो करीब करीब 60 है, तो अपने बहुत ही कम उम्र से ही इस बीमारी से, इस दर्द से सफर कर रहे थे और अक्सर बुखार आ जाया करता था। इनके यूरिन भी क्लियर नहीं होते थे, पेशाब भी साफ नहीं होता था और गैस भी बना रहता था, क्योंकि कई एक एलोपैथी दवा, होम्योपैथी दवा ये सब लेते रहते थे, तो इसके कारण इनके पेट में गैस भी दवा और ये होता था, स्टूल भी कॉन्स्टिपेशन रहा करता था। इसका जब हम लोगों ने इतिहास लिया तो एक पता चला 60 साल पहले इनके गॉल ब्लैडर में पत्थर था जिसको कि ऑपरेशन करके निकाल दिया गया था, ठीक है। इनके पिताजी बूढ़े होकर के मरे थे और उनका यूरिन प्रॉब्लम था। माताजी इनकी डायबिटिक हैं। ये अपने खुद 5 भाई हैं और 20 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी। पत्नी को भी ठेवने में दर्द है, पत्नी हाउसवाइफ है। इनके एक लड़का और 3 लड़कियां हैं। एक लड़का और 3 लड़कियां इनके हैं, ठीक है ना। मैंने जब और ये इनके विषय में मैं बता दूं, ये सीआईडी के पुलिस इंस्पेक्टर हैं और काफी एक्टिव जॉब में है, फिजिकल एक्टिविटी इनके काफी हैं और इनके पास में बहुत सारे काम इनको लगा रहता था, एक्टिव रहते थे। ये मैट्रिकुलेट करने के बाद में तुरंत पुलिस ये जो जॉब में ज्वाइन कर लिए थे और उसके बाद में धीरे धीरे प्रमोट होकर के ये सीआईडी इंस्पेक्टर में प्रमोट हैं। मैंने जब इनका मेंटल स्टेटस को लेने लगा तो ये काफी ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति हैं, काफी गॉड फियरिंग आदमी है और काफी अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते थे। गुस्सा इनको बहुत जल्दी आ जाता है, जैसा कि पुलिस ऑफिसर लोगों का होता है, तो वह गुस्सा जो है तो इनके साथ इनके में भी दिखलाई पड़ रहा था। लोगों के बीच रहना पसंद करते थे और नए समाचार, न्यूज़पेपर पढ़ना इनका हॉबी था और इन्हें काला रंग पसंद था। बड़ा शांत, मृदुभाषी व्यक्ति हमें नजर आया और कभी कभी सिर में दर्द भी हो जाया करता था, है ना। इनका मुंह सूखा करता था और खाली पेट रहने पर ये ज्यादा अक्सर महसूस करते थे। ये अक्सर भांग लिया करते हैं पेट को साफ रखने के लिए। इन्हें खाने में तीता चीज, जैसा तीता चीज और मीठा चीज काफी पसंद है और खट्टा और फल ये नहीं पसंद करते हैं, ठीक है ना। और मैंने और भी बाकी हिस्ट्री लेने का कोशिश किया था लेकिन
ऐसा कोई खास इनको इतिहास और लक्षण में नहीं आया। मैं जो वही लक्षण पढ़ रहा हूँ जो कि इनके रेलिवेंट मुझे दिखलाई पड़े थे। नींद इन्हें अच्छी नहीं, कम आती है, लेकिन ये ऊंचा, सर को ऊंचा करके, तकिया ऊंचा करके सोते हैं। देखने में काफी हेल्दी टाइप के पर्सनैलिटी है, बॉडी वेल बिल्ट है, लाइक ए पुलिस ऑफिसर जैसा बॉडी है ना। और ये लक्षण इनके पास में आए। आप देख रहे होंगे इस केस में इनका पेन जो है सो, बैक पेन जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बैक पेन के साथ में इनका माइंड बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है ना। तो हमने इसको केंटियन मेथड से इसका रिपोर्टराइज करने का कोशिश किया। और जो रूब्रिक्स मुझे बहुत नजदीक में नजर आया वह था इनका बैक पेन का जो है, दर्द के समय में रोना, है ना। दर्द के समय में ये रोते थे, दर्द पुलिस ऑफिसर हो और रोना एक अच्छा, मेरे दिमाग में बात नहीं आता है। तो हमने पहला रूब्रिक्स लिया इसके केस में, माइंड चैप्टर को मैंने खोला, है ना। आप देखते रहिएगा, स्क्रीन को ध्यान से पढ़िएगा, देखते रहिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। ये माइंड चैप्टर खुल रहा है ना। माइंड में हमने लिया वीपिंग, और पेन विथ द, है ना, पेन, वीपिंग, पेन विथ द, ठीक है। तो ये रूब्रिक्स बन गया, माइंड वीपिंग पेन विथ द। ये क्योंकि ये दर्द से रोते थे, कौन सा दर्द ये नहीं है, लेकिन ये मेंटल सिम्टम्स के साथ में एसोसिएटेड है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हो जाता है। मैंने इस लक्षण को लिया, वो अभी इसलिए ये एक ऐसा व्यक्ति का है जो कि पुलिस ऑफिसर है। ये सारे चीज जो है तो काफी हार्ड एंड फास्ट लाइफ इनका होता है, एक्टिव लाइफ रहता है। और ये रूब्रिक्स को मैंने इसमें चेकअप कर लिया। एक आप देखे होंगे यहाँ पर क्लिप बोर्ड में एक आ गया है, ये रूब्रिक्स को मैंने ले लिया। फिर आप इनके दर्द के ही से रिलेटेड सिम्टम्स आपको देखे थे, वीपिंग पेन विद द था। और इनके कष्ट जो हैं, तो जनरली ये पेन जो है तो रात में बढ़ता था, ठीक है ना। तो ये, लेकिन ये मेंटल कोई खास नहीं रिलेटेड था। अभी मैं आगे इसको लूंगा, लेकिन अभी मैं पहला रूब्रिक्स में माइंड का रूब्रिक्स को मैंने इस्तेमाल किया, वीपिंग पेन विद द। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि कौन रूब्रिक्स आप आगे पीछे रिपोर्टरी में डाल रहे हैं, है ना। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये रूब्रिक्स को आगे पीछे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये काफी माइल्ड व्यक्ति हैं। माइल्ड मतलब कि मैंने बताया ना कि ये मिलनसार हैं काफी, इसलिए मैंने एक दूसरा रूब्रिक्स किया, माइल्डनेस। माइल्डनेस में 121 दवा है, ठीक है। और मैंने इसको टेकअप किया, दूसरा रूब्रिक्स हो गया माइल्डनेस। और दूसरा, ये काफी एक्टिव हैं, एक्टिविटी है, अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो ये एक्टिविटी डिजायर मिल गया, एक्टिविटी डिजायर फॉर द एक्टिविटी, 163 दवा है इसके अंदर में। तो इतने सारे माइंड के सिम्टम्स हो गए, ठीक है। अब मैंने इनके जनरल सिचुएशंस को लिया। तो आपको ने सुना होगा कि मैंने इनके लिए जो खान पान के विषय में पूछा था, तो इन्होंने कहा कि खाने के बाद में तो काम करने का मन नहीं करता है, रेस्ट करने का मन करता है। जब तक खाली पेट रहता है तो हम काफी एक्टिव रहते हैं, खा लेते हैं तो हमारा खर्च बढ़ जाता है। तो मैंने इसको ले लिया, फास्टिंग एमलोरेट, जनरलिटी में ये मिलेगा ये रूब्रिक्स आपको। और फास्टिंग एमलोरेट के अंदर में 72 दवा है, हमने इसको चेकअप कर लिया, 72 दवा को हमने चेकअप कर लिया, ठीक है। तो ये आ गया, आपके पास में 4 रूब्रिक्स अभी आ चुके हैं। और खाने में जैसा कि हमने बताया कि इनको तीता मिर्चा जो है तो काफी पसंद है, ठीक है। फूड के अंदर में मिला डिजायर, फूड डिजायर, सॉरी, पंजेंट डिजायर। तीता के लिए हम लोग जो रूब्रिक्स इस्तेमाल करते हैं तीता के लिए, वह पंजेंट होता है, तीखा कहलाता है, पंजेंट डिजायर, ठीक है। और ये पंजेंट डिजायर को हमने चेकअप कर लिया, ठीक है, ये टेस्ट हो गया।
तो 5 रुब्रिक्स अभी आ गए हैं आपको। इनको देखिए, एक कॉन्शियस आदमी है और इनको फल अच्छा नहीं लगता है। सभी कुछ सतर्कता है, हेल्थ के विषय में इतना ये है, लेकिन फल नहीं अच्छा लगना एक अच्छा इम्पोर्टेंट इवेंट इनका बन जाता है। तो हम लोगों ने लिया फूड एंड ड्रिंक्स, फूड्स एवर्सन टू, है ना, एवर्सन फूड्स का हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। उसके बाद में इनको जो मैंने बताया था कि ये हाई बीपी इनको रहा करता है ना। तो हमने हाई बीपी को हम लोग जनरलिटीज के अंदर में लेते हैं, और हाइपरटेंशन बहुत बड़ा रूब्रिक्स है आपका, जिसके अंदर में 73, सॉरी ये हाइपो आ गया, हाइपरटेंशन HYPER, हाइपर, ये हाइपरटेंशन 157 मेडिसिन है इसके अंदर में, हमने इसको चेकअप कर लिया, ठीक है ना। हमारे पास में अभी 7 रूब्रिक्स अभी आ चुके हैं, और इनको फैट से एग्रेवेशन था, जो मैंने आपको बताया था, फैट से, फूड में ही हम लोग को पहले लेना चाहिए था, तब फूड को फैट से एग्रेवेट करता है, माने तेलीय पदार्थ जो है तो इनको कष्ट बढ़ जाता है, ठीक है। और इनको एक्सट्रीमिटीज का जो पेन है वह आपको एक्सट्रीमिटीज का पेन जो है तो वह टीयरिंग, आप देखिए पर्टिकुलर रूब्रिक्स में आ रहे हैं। पेंट में हम लोग टाइप को भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो एक्सट्रीमिटीज का पेन जो है, तो एक्सट्रीमिटीज पेन जो लोअर लिम्स में है इनका, सॉरी ये एक्सट्रीमिटीज नहीं, बैक में था ना, हम लोग देखिए बैक में था, बैक में पेन जो था, तो बैक, लोअर बैक में है, बैक में पेन है, और पेन के अंदर में हम लोग ले रहे हैं टीयरिंग, सॉरी पेन, टीयरिंग पेन, ठीक है, ये फटने के जैसा दर्द हो रहा है। तो हमारे पास में 9 रूब्रिक्स अभी आ चुके हैं, और 9 रूब्रिक्स हैं इस केस में। हाँ, फिक्स डिजायर भी है इसके केस में, ठीक है ना, फिक्स डिजायर। हाँ, एक चीज और जो हम लोगों ने मेंटल में बहुत इंपॉर्टेंट देखा, ये मुझसे हम सवाल कर रहे हैं और इनके पास में कहानी बड़ी, ये बार बार बहुत कुछ बताना के लिए उत्सुक था रहते थे, और रोग के साथ साथ अपने जीवन का और आसपास का, और रोग से अलग भी, विषय से अलग भी बहुत कुछ बोलते थे। तो ये बातूनी टाइप के व्यक्ति मुझे नजर आए, और मैंने इनके लिए रूब्रिक्स जो लिया था माइंड में, वह था लोकेसिटी। लोकेसिटी मतलब वाचाल, बोलने वाला, अधिक बोलने वाला व्यक्ति को लोकेसिटी कहते हैं। तो हमारे पास में 10 रूब्रिक्स अभी आ चुके हैं। एक्सट्रीमिटीज पेन, टीयरिंग ले लिया, और फिजिकल जनरल में जो है सामान्य रूप से हम लोग देखा, इनके सारे कष्ट जो हैं तो फिजिकल एक्सर्शन से काफी कष्ट बढ़ते हैं, माने शारीरिक मेहनत करने से कष्ट, एक्सर्शन फिजिकल एग्रवेट, ठीक है। तो अभी आपके पास में 11 रूब्रिक्स है। तो आप लोग अभी कल्पना कर रहे होंगे हमने 11 रूब्रिक्स ले लिया है, क्या कोई आदमी बता सकते हैं कि इसमें सबसे नजदीक की दवा कौन हो सकती है? लोग अक्सर सोचेंगे कि ब्राइनिया है, या और कोई भी बातें हो सकती हैं, मीटिंग को अगर ये करेंगे, लेकिन जो अपने हेल्थ के प्रति ज्यादा कॉन्शियस था, आइए हम लोग देखते हैं कि उसका एनालिसिस का दवा का क्या हम लोगों के पास में आता है। अब देखिए, ये जो सारे रूब्रिक्स देने के बाद में इनके पास में जो आर्सेनिक है वो 100% कवरेज है, मतलब 11 का 11 रूब्रिक्स है। आप ये जो ब्लू कलर में जो देख रहे हैं आर्सेनिक में, यह 1 पॉइंट पर है, और ये पीले रंग में जो है तो ये आपका 3 पॉइंट, मैंने इसका 3 ग्रेडिंग दिया गया है, इसका 1 ग्रेडिंग दिया गया है, और जो हरे रंग में है जिस पर 2 लिखा हुआ है वो सेकेंड ग्रेडिंग में। तो सिंथेसिस रिपर्टरी में या केंट रिपर्टरी में टोटल 3 तरह के ग्रेडिंग आपको दिखाई पड़ेंगे। सिंथेसिस रिपर्टरी में 4 ग्रेडिंग दिखाई पड़ेंगे, केंट रिपर्टरी में 3 ग्रेडिंग दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें देखिएगा, ये 11 सिम्टम्स कलेक्ट करके 19 पॉइंट इनको आए, माने ये टोटल करिएगा 1 2 सबका नंबर वैल्यू को कलेक्ट कीजिएगा तो ये 19 हो जाता है। फॉस्फोरस भी 10 सिम्टम्स कलेक्ट करने के बाद में यह आपको, लेकिन फॉस्फोरस जो है तो रोता नहीं है, ठीक है। और तीसरा चीज है कि पल्सेटला भी बहुत नजदीक है, और पल्सेटला में एक लक्षण कौन सा नहीं है,
एक्टिविटी एक पल्स काम करने का बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं रहता है। ठीक है, तो सल्फर जो है तो आपको आप देख रहे हैं सल्फर में भी रोता नहीं है, चाइना भी नहीं रोता है, नक्सभूमिका रोता है, लेकिन उसे नक्सभूमिका बड़ा कॉन्शियस पेशेंट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसको फ्रूट्स पसंद होता है। ठीक है, वेरेट्रम भी इसी तरह से है, वेरेट्रम में और भी है तो दर्द जो है तो टीयरिंग पेन नहीं होता है वेरेट्रम में। सीपिया में आपको जो देखा गया वह फूड फूड से वर्षन सीपिया में भी है नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने कई एक रूब्रिक स्कोर देने के बाद में जो हम लोगों ने देखा है तो उससे आपको ये हमारे सामने में इस केस में आपको आर्सेनिक नजर आए। अब आइए आर्सेनिक को हम लोग सोचते हैं इस केस में आर्सेनिक कैसे हो सकता है। आर्सेनिक को जब आप पढ़िएगा मैथमेटिका में आर्सेनिक हम लोग पढ़ते हैं तो आर्सेनिक को देखिए हम आर्सेनिक आपके सामने में खोल रहे हैं, है ना। मैं आर्सेनिक को खोल रहा हूं। ये नहीं खुल रहा है आर्सेनिक। अच्छा, ओके। हम लोग आर्सेनिक को हम लोग इसमें खुल नहीं रहा है, मैं देखता हूँ बाद में। तो लेकिन हम लोगों ने जो देखा है ये आर्सेनिक के पास में काफी नजदीक आया था और यह इस तरह से हमने इस दवा के इस रोगी के लिए आर्सेनिक का चुनाव किया था। और आर्सेनिक इनको मैं दवा खाने को नहीं देता हूँ, मैं आर्सेनिक का 0/1 पोटेंसी में 50 मिलीस्मल पोटेंसी में मैंने इसे ट्रांसमिट कर दिया। आपको उसी तारीख को 31 जुलाई को ट्रांसमिट कर दिया गया और इनको 5 अगस्त को, जुलाई के बाद में 5 अगस्त को इन्होंने रिपोर्ट किया कि इन्हें फिर बुखार आया हुआ है, लेकिन इसके साथ में स्टूल ज्यादा हो रहा है, मैंने डायरिया भी साथ में है। मुझे लगा कि ये अच्छा रिलैक्स है, डायरिया होना साथ में पेशेंट अच्छा भी महसूस कर रहा है। हम लोगों ने इसको केस को ये चेकअप किया तो ये दवा बदला नहीं। फिर 16 अगस्त को इन्होंने बताया हिप जॉइंट का पेन जो है तो बढ़ा हुआ है, बीपी इनका नॉर्मल रह रहा है। हालांकि बीपी की एक गोली ले रहे थे, हमने मना करने के बावजूद ये बंद नहीं किया था, लेकिन हम लोग इसलिए इस पर नहीं डिटेल्स कर सकते हैं कि बीपी का क्या फर्क पड़ा। उसके बाद में इनके स्टूल अगर 18 अगस्त के बाद में करीब करीब स्टूल ठीक रहने लगा, बुखार भी ठीक रहने लगा और उसके बाद में इनके कष्ट जो है तो धीरे धीरे ठीक रहने लगे और बुखार भी रिपीट नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने जब से चेकअप किया है तब से दर्द कभी कभी तो आ जाता है, लेकिन ये फीवर नहीं आया, जो अक्सर
दर्द के साथ में फीवर आ जाता था, वो जो है सो इसमें नहीं खत्म हुआ। इसका मतलब है ये रोगी का जो है तो डीपनेस जो है तो शैलो ऊपर में चला आया है और काफी अच्छा है। उसके बाद पेन जो बढ़ा रहा और पेन के साथ में फीवर, हाँ पेन एक 25 अगस्त को फिर पेन आया था और फीवर आया था। तो हम लोगों ने उस समय में आर्सेनिक 0/3 में ट्रांसमिट किया, पोटेंशियल हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया था और तब से लेकर के अभी यह केस जो है तो आर्सेनिक से चलता रहा और आर्सेनिक से करीब करीब ये सारे पेन अपने नॉर्मल एक्टिविटी इस समय है। गैस उसको बनता रहता है इसलिए कि काफी इरेगुलर खाना है इनका, है ना, समय पर ड्यूटी के कारण कभी टाइम पर नहीं होता है। लेकिन इनके बैक पेन जो है तो काफी राहत है, बैक पेन, एक्सट्रीमिटीज का पेन, और रात में इनको काफी राहत रहा। और अभी के समय में हम लोग को कभी भी ये बैक पेन का कंप्लेन नहीं करते हैं, यदा कदा गैस के विषय में कुछ बताते रहते हैं और ये ट्रीटमेंट चलता रहता है। यह केस मोस्टली एक ही दवा पर, आर्सेनिक पर, हम लोग इतने दिनों में इस केस को हैंडल किया है और ये आर्सेनिक का बहुत ही बढ़िया केस हम लोगों के सामने में दिखलाई पड़ा, है ना। तो ये आपका एक लॉन्ग केस है। आज मैंने आपको लॉन्ग केस और क्लिनिकल स्टाइल में आप देख रहे हैं, हम लोगों ने माइंड के मेंटल सिम्टम्स के रूप में लिया है, माइंड पेन, वीपिंग हुई। अब इनको रोना नहीं पड़ता है ना, अब ये नहीं रोते हैं, ठीक है। और ये जो वीपिंग विच जो है सो सिम्टम्स के रूप में था, अब माइल्डनेस इनका नेचर है ना, प्रकृति है, तो ये बदलता नहीं है। ये सिम्टम्स कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स के अंदर में आ जाता है। लॉकेसिटी भी इनका कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स की इनकी आदत के रूप में हैबिचुएटेड हो गया है, इसलिए ये बदलता नहीं है। जो बदलने वाली बात होती है, बदलने वाली बात थी वह रोना था, और रोना इनका अभी बंद है। दूसरा काम करना, ये भी इनका नेचर है, ये भी नहीं बदलेगा। फास्टिंग एमोरेट जो है तो चूंकि काम में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, ये भी नहीं बदलेगा। पंजेंट डिजायर जो है तो ये भी इनका नेचर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है। फूड से एवर्सन, ये इसको बदलना चाहिए समय के साथ में। ये अभी उतना खास परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ा है, धीरे धीरे इनको समझा भी रहे हैं। बीपी इनका ऑलमोस्ट नॉर्मल रह रहा है, बीपी के लिए इनके दवा लेने की इनको आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब अभी अभी मैंने काफी परसुएड किया इनको कि आप दवा मत लीजिए, तो ये नहीं ले रहे हैं और अभी तक ये ठीक रह रहे हैं। और पेन तो टीयरिंग पेन इनका एकदम समाप्त प्राय है, और फिजिकल एक्सर्शन तो इनका जारी है, और एक्टिविटी पहले से बढ़ा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग इस केस में देखते हैं, यह केस जो है तो काफी आर्सेनिक के माध्यम से, अकेला एक सिंगल आर्सेनिक मेडिसिन इस पेशेंट में है। आर्सेनिक को जनरली हम लोग इस पेन के मामले में नहीं देखा करते हैं। ज्यादातर लोग अगर पूछते हैं तो ज्यादातर सोचेंगे इसमें आपको लाइकोपोडियम सोचेंगे, रस्टॉक सोचेंगे, ठीक है ना, वर्म से आराम मिलता है, और एक्टिविटी डिजायर में भी लोग रस्टॉक सोचेंगे। लेकिन रस्टॉक्स और आर्सेनिक में काफी फर्क हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक केस हुआ। अब मैं आपको इस केस में अगर कोई आप लोग कोई सवाल करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा केस फिर आगे चलूंगा। अगर इस केस में कोई किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप लोग कोई, मॉर्निंग हाँ बोलिए लकी जी। सर, अभी जो आप केस बताए तो उसमें उसको जो बैक में पेन हो रहा था तो उसके साथ फीवर इम्पोर्टेंट नहीं था। तो लिए तो थे ना, फीवर तो तो आप लिया सर ही था। बैक पेन फीवर ड्यूरिंग, वो तो इम्पोर्टेंट था ही। तो क्योंकि देखिए हमने एसोसिएटेड पेन ले ही लिया है, स्लीपिंग पेन विथ, ये ऑलमोस्ट रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है उसके। ये तो फीवर अगर आप डालेंगे भी रूब्रिक, मान लीजिए सपोज मैं आपको डाल करके दिखलाता हूँ एक रूब्रिक, ये रूब्रिक इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है, आपके कहने के मुताबिक फीवर पेन फॉर्म, है ना, ये रूब्रिक्स बन जाए। आपने बड़ा जी। अच्छा सवाल किया, मैं आपको दिखला रहा हूँ। डालेंगे भी तो खास फर्क नहीं आएगा। फीवर पेन विथ द पेन, पेन पेन फ्रॉम, है ना। तो इसमें भी आर्सेनिक है, ठीक है,
ये देखिए जी आ गया ना इसमें, सॉरी, जी हाँ, और फीवर पेन फ्रॉम इसमें भी आ गया। तो आप, क्योंकि मैंने इस केस को एसोसिएट कर दिया वीपिंग, यहाँ कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स भी है ना, वीपिंग पेन फ्रॉम कॉन्कॉमिटेंट टाइप का हो गया, और फीवर पेन, तो कॉन्कॉमिटेंट एक लेकर के मैंने दोनों दो अननेसेसरी देने में कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना हमारे केस में, इसीलिए हमने इनको आर्सेनिक से किया। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और कोई है? सर हाँ एक हाँ, आशीष जी बोलिए। सवाल। जी जी, हाँ बोलिए आशीष जी। सर हाँ तो सर हाँ हाँ हाँ, सिटी लिए बोलिए, आवाज नहीं आ रही आशीष जी, ठीक से बोलिए। तो हेलो आशीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर जिनको दिक्कत होता है वो चैट में लिख सकते हैं। अगर आवाज जिनको नहीं आ रही है ना, वो प्लीज आप चैट बॉक्स में आप लिखिए। हाँ सर अब जाएगी हाँ सर, हाँ, जा रही है आवाज सर। आप आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, जैसे जैसे माइंड में लोकेसिटी लिए हाँ हाँ हाँ, बोलिए। तो लोकेसिटी जैसे सर रेपेटरी में लोकेसिटी में जाते हैं हाँ तो उसके अंदर में आफ्टरनून बिजी आंसर नो हाँ हाँ आंसर बट हाँ ऐसे करके और सब जो रूब्रिक आ हाँ रहा है देखिए, हम लोग लोकेसिटी में आ तो गए। सर हाँ ठीक है, और बोलते चलिए। क्या इसमें ये सब रूब्रिक्स को ले करके हमने जी लोकेसिटी में, देखिए लोकेसिटी में आपको ये आपको नीचे तो उसके अंदर में सर जैसे और उसका जो सब आप देख रूब्रिक्स रहे हैं आया ना, डेट आफ्टरनून उसका आफ्टरनून, ये टाइमिंग है। अगर कोई स्पेसिफिक आता है तब, ये सब रूब्रिक्स का इस्तेमाल कब करते हैं, जब आपके पास में कोई स्पेसिफिक आता है तब। अगर स्पेसिफिक नहीं आता है तो हम कैसे लेंगे, है ना। इसलिए हम लोग देखिए, इसमें बहुत सारे रूब्रिक्स आ रहे हैं, है ना। लोकेसिटी में कब है, टाइमिंग, ये सब, अल्टरनेटिंग, क्विकली चेंजिंग फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर, ये भी आपका इस केस में लागू होता है। लेकिन ये चूंकि यहाँ भी दवा में कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए मैंने इस पर आगे नहीं लिया, है ना। बहुत सारे रूब्रिक्स हैं इसमें लोकेसिटी में, ठीक है ना। सब रूब्रिक्स का इस्तेमाल कब करेंगे, आपका सवाल बहुत अच्छा है। जी सब रूब्रिक्स का इस्तेमाल कब करेंगे, जबकि हमें उसका बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स आ जाए, है ना, बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट आ जाए। जैसे लोकेसिटी चीयरफुल एक्जुबरेंट, चीयरफुल बहुत खुश से हम बोलेंगे तो हमेशा उसका जो चीयरफुल मूड रहेगा, बहुत ही बाचाल रहेंगे, बहुत ही चीयरफुल हुआ। अगर ये बहुत हर एक जगह पर परिलक्षित होता है, तब यहाँ पर स्पेसिफिक में आते हैं। अगर नहीं, आप प्रिसाइज इंफॉर्मेशन नहीं आता है तो आप नहीं इसमें ले सकते हैं, ठीक है ना। ये है। कल हम लोगों ने बता रहा था कि इसमें आपका हाँ, कल हम लोग बता रहे थे कि ये देखिए डेलेरियम, इसमें आपको चिल्ड्रेन इन, लोकेसिटी चिल्ड्रेन इन, है ना। और उसके बाद में प्रिकॉशनली लॉकस, और उसके ये सब रूब्रिक्स है। उसके बाद में आप देखिएगा प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रेन, है ना। तो ये दो, इसको क्रॉस रेफरेंस बोलते हैं। इसमें दवाई 6 दवाई देते हैं, और प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रेन में चले जाइए तो प्रिकॉसिटी एक दूसरा हो जाता है। इसके अंदर में 37 दवा है। प्रिकॉसिटी का मतलब जो अपने उम्र से ज्यादा, अपने ज्यादा माने उसमें मैच्योरिटी ज्यादा दिखलाई पड़े, वैसा बच्चा जो कि प्रिकॉसिटी ज्यादा, उसका बुद्धि उसका ज्यादा विकसित हो उम्र के हिसाब से, तो उसको हम लोग प्रिकॉसिटी कहते हैं। और जो बच्चे ज्यादा बुद्धि होता है तो ज्यादा बोलते हैं। तो हमको यहाँ कंपेयर करने का जरूरत पड़ गया ना, तो जहां पर कंपेयर करने की जरूरत होती है उसमें हम लोग क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और उसी तरह से फिर आपका सिनोनिम्स आता है आपका। यहाँ पर देखिए इसका लोकेसिटी को, हाँ लोकेसिटी, और लोकेसिटी में आप चले आइए तो हाँ, लोकेसिटी में हम लोग आ गए, है ना। लोकेसिटी में देखिए इतने सारे सब रूब्रिक्स हैं, कम्युनिकेटिव, क्यूरियस, क्यों,
कम्युनिकेटिव का मतलब क्या होता है, वह जो है सो न्यूज प्रचारक कहलाता है। ऐसा व्यक्ति को हम लोग कहते हैं प्रचार करना। उसको कोई चीज जानकारी अपने पेट में नहीं रख सकता, तुरंत दूसरे को कम्युनिकेट करेगा। क्यूरियस, कोई आदमी बहुत जिज्ञासा होता है, उसके लिए भी पूछते रहते हैं, है ना। जिज्ञासु आदमी होते हैं ना, जो क्यूरियस होते हैं, ये जानना वो जानना, बच्चे लोगों में ज्यादा होता है, तो उसको उसमें और बड़े लोग में भी होता है। कि डेलेरियम लोकेसिस, अब लोकेसिस डेलेरियम की जैसा, यानी कि ये सब अलग है। डेलेरियम हो गया कब आएगा, जब आप कोई सेमी कॉन्शियस स्टेट में होंगे तब डेलेरियम आएगा। और डेलेरियम ट्रेमेंसस ये सब आएगा। इलोक्यून, है ना, बहुत ही वाचाल। एक्सिलरिएशन, बहुत उत्साह के साथ में, उत्साह और लोकेसिटी अलग होता है। एक्सिलरिएशन, एक्सपेंसिव, जो अपने का विस्तार करना चाहता है। ये सारे रूब्रिक को हमें कंपेयर करने का मौका मिल जाता है इस व्यक्ति में, ये किसी भी रोगी को। तो आपके पास में जब ये रिपोर्टरी खुला होता है, तो मैं कहता हूँ रिपोर्टराइजिस, जब आप केस एनालिसिस कर रहे होते हैं तो रिपोर्टरी से करने से आप बहुत ही नजदीक दवा पर चले आते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत ही आसानी से दवा मिल जाता है। ठीक है ना। और कोई तो इसके साथ में हम लोग इस केस को बंद करें और एक छोटा सा केस, एक्यूट केस को मैं दिखलाता हूं। और वर्तमान समय में एक्यूट केस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना। तो एक फीवर का केस का मैं चर्चा करता हूं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, ये डिलीट हो गया। एक फीवर का रोगी है, ना, फीवर का रोगी है, बुखार है इसको, और काफी रेस्टलेस है ना, बहुत ही रेस्टलेस है, बहुत ही बेचैन है, बिछावन में छटपट कर रहा है। पानी की प्यास इसको हो जाता, और फीवर इसको स्लो ऑनसेट हुआ। ऐसा लगा कि ठंडा लग गया है, और ठंडा लगने के बाद में इसको थोड़ा सा चिल जैसा आया, और उसको गला में थोड़ा सा खसखसाहट टाइप का महसूस हुआ। अभी कोरोना के समय में वो डर गया, क्या शायद कोरोना हो रहा है, तो एक भय भी समा गया है। तो ये हम लोगों ने टेलीफोनिकली इसका हिस्ट्री लिया, और टेलीफोनिकली हिस्ट्री लेने पर मुझे जो रूब्रिक्स आते गए मैं उसको नोट करता चला गया, और उस रूब्रिक्स में उसके सिम्टम्स ज़्यादा जो है। तो सबसे पहले जो मैं बताया कि फीवर के केस में आपको एसोसिएटेड सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो मैं तुरंत उसमें पूछा, आपको कहीं पर कुछ और भी कष्ट हो रहा है? तो बोला कि सर और कुछ तो कष्ट नहीं है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द है ना, सर में दर्द है, और सर का दर्द जो है तो बांधने से आराम मिलता है। मैं बांधना चाहता हूँ, दबाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी देरी के बाद में फिर बढ़ जाता है, और मुंह सूखता रहता है। माने मुंह सूख रहा है, प्यास बहुत ज्यादा है, इसका मतलब मैंने पूछा प्यास बहुत ज्यादा? हाँ प्यास तो है, गला सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, और उसी से मेरे को गले में खराश हो रही है। तो मैंने फिर पूछा कि और क्या चाहिए, और क्या तकलीफ है? तो पैर हाथ भी मेरे टटाते हैं, है ना, पैर हाथ भी टटाते हैं, और मुझे बेचैनी बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा हीट सेंसेशन बहुत ज्यादा हो रहा है ना। मैंने पूछा प्यास कैसा है? तो प्यास, बोला प्यास तो है, लेकिन पानी पीते हैं तो पानी पी नहीं पा रहे हैं, और एक दो घूंट पीने के बाद में पानी को मुझे घोटा नहीं जाता है। मतलब क्यों क्या क्या दिक्कत होती है? ये सब सेकेंडरी क्वेश्चन बहुत करना है क्या, नहीं तो आप इसको आप लोग सोचेंगे कि स्मॉल क्वांटिटी की बात कर रहा है। पीना चाहता है, प्यास लगती है और ज्यादा पानी पीना चाहता है, लेकिन पी नहीं पाता है। तो उसके पीछे में कारण था कि पानी का स्वाद उसको फीका लग रहा है। ठीक है ना, पानी का स्वाद फीका लग रहा है। अब पानी का स्वाद फीका लग रहा है, ये मेरे दिमाग को स्ट्राइक किया, और मैं फिर अब तो मैंने इसका रूब्रिक लिया। ये एक्यूट केस है, इसलिए मैं एक्यूट केस में हम लोग किधर से भी हम लोग रूब्रिक डालते, मैं पहले भी बताया कि आप कहीं भी से भी डाल सकते हैं। तो माउथ में आता है रूब्रिक्स, माउथ में टेस्ट है, टेस्ट के अंदर में आता है, सॉरी, टेस्ट के अंदर में बिटर, है ना, बिटर टेस्ट, और वाटर, बिटर टेस्ट वाटर। पानी कैसा लग रहा है? पीता लग रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर में 8 दवाइयां हैं, मैंने इसको ले लिया। ये बहुत ज्यादा रेस्टलेस है ना, तो रेस्टलेस फीवर हीट ड्यूरिंग, रेस्टलेस हीट ड्यूरिंग, और हीट फीवर हीट ड्यूरिंग। ठीक है, तो ये लिया। फिर
फीवर जो है सो ऑनसेट जो है सो इसका फीवर का जो ऑनसेट है कैसे शुरू हुआ, ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फीवर कैसे हुआ, चिल से के साथ में आया, चिल विथ, ठीक है ना, ठंडा लेकर के आया, ठीक है। देखिए कितना कम समय लग रहा है। आप जैसे अभी हमने केस बताया उतना समय तो रोगी से पूछने में लग गया, मैंने 4-5 मिनट, 3 से 4-5 मिनट लगा होगा उतना बोलने में। जितना मैं देरी आपसे बात किया हूँ उतना ही समय रोगी से भी बात किया, और मैं जितना समय इसमें रिपोर्टराइज कर रहा हूँ, आपसे भी बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है। लेकिन आप अगर मैं बात नहीं करता होता तो और भी कम समय में मैं आ जाता, ठीक है ना। और ये रेस्टलेस, ये चिल विथ आ गया है ना, इसको भी मैंने चेकअप कर लिया, ये आ गया है ये ऑलरेडी पहले से, है ना। और इसके साथ में मैंने इसमें कहा बेचैनी मैंने देख ही लिया है, और ये जो है तो बता रहा था कि हमको ओढ़ना पसंद है ना, चादर ओढ़ करके। तो कवर एमरोरेट, कवर कवर कवर, ठंडा लग रहा है ना, तो कवर एमरोरेट एंड डिजायर और, ठीक है, ये रूब्रिक्स मैंने ले लिया। अब हमारे पास में मात्र 4 रूब्रिक्स है, और इस 4 रूब्रिक्स के आधार पर मैंने इस केस को देखा। तो हमारे पास में देखिए, आपके पास में आ रहा है 2 दवा आ रहा है, साइलिसिया और आर्सेनिकम, ठीक है ना। साइलिसिया का 4 पॉइंट है, ये एक्यूट केस की बात मैं कर रहा हूँ, एक्यूट केस की बात कर रहा हूँ। साइलिसिया को भी सोचना बहुत जरूरी है ना। साइलिसिया को भी अभी हमको साइलिसिया भी सोचना ज्यादा जरूरी होगा आर्सेनिक के साथ में। लेकिन आर्सेनिक की जो तीव्रता थी वह आपको 9 पॉइंट से लेकर के ज्यादा है, क्योंकि रेस्टलेसनेस में साइलिसिया है लेकिन कम पॉइंट से है, चिल में भी है लेकिन कम पॉइंट से है, और माउथ टेस्ट बीटर में भी है। दूसरा चीज जो इसके केस में हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किया वह फियर जो है, इम्पेंडिंग क्या हो जाएगा अभी के समय में, कोरोना है ना, फियर ऑफ द इम्पेंडिंग डिजीज, ये भी आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। जैसे फियर, माइंड में एक तो फियर आता है, फियर फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग, फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग, है ना। बहुत सारे कॉन्टीजियस फीवर कोई भी हो सकता है ना। अभी जनरल तो है, सब कोई को लग रहा है, इसलिए इसको मैंने कॉमन सिम्टम्स माना था, इसलिए पहले नहीं लिया। अब मेरे पास में जो आया 5 रुपये के साथ में, अभी भी देखिए दोनों में फियर यहाँ भी है वहां भी है, अभी भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो ये है। लेकिन इनके जो प्रेजेंट सिचुएशंस के कारण मैंने इनको आर्सेनिकम दिया, और आर्सेनिकम का क्योंकि एक्यूट केस में बहुत ही प्रोमिनेंट सिचुएशन आ रहा है, तो हमने आर्सेनिकम को जनरली एक्यूट केस में मैं 4-5 से पोटेंसी से शुरू करता हूँ, 0/5 का दिया, और ये समय जिस समय में बात हुई थी उसके करीब करीब 12 घंटा के अंदर में इनके, हाँ, थ्रोट वाला सिम्टम्स भी था जो कि मैंने इसमें डाला नहीं, लेकिन क्योंकि एक्यूट केस है इसमें इतना पर मेरे को काम चल गया था, तो ये आर्सेनिक हमारे लिए इस केस में ये बना। और आर्सेनिक 0/5 के देने के बाद में इसके 12 घंटे के अंदर में इनके फीवर जो है तो नॉर्मलाइज हो गए हैं, और थोड़ा सा वीकनेस रहा, वो दूसरे दिन वो धीरे धीरे वो भी ठीक आए। तो ये आप कितना आसानी से इसमें दवा आ जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे इस केस में हम लोग साइलिसिया कभी सोच नहीं सकते थे, और सोचने का जरूरत है क्योंकि ये पैरेलल मेडिसिन के रूप में आ रहा है। तो हमें रिपोर्टरी से हमको तो एक फायदा तो हो जाता है ना कि पैरेलल मेडिसिन को भी समझने में आ जाता है, और हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये इस रिपोर्टरी का फायदा है, ठीक है। तो अब आप लोग का सवाल हो सकता है यहाँ पर, तो आप कर सकते हैं। इस केस में, इस एक्यूट केस में अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। हेलो सर, आशीष बोलिए। हाँ सर, अगर आप 0/5 दिए, हाँ हाँ
अगर 0/5 की जगह 0/1 या 2 देते तो? हाँ, यह आपने अच्छा सवाल किया। 0/5 के जगह पर हमने 0/1 देते। 0/1 जो है सो जनरली ये लो पोटेंसी में आता है, और एक्यूट केसेस में जहाँ इंटेंसिटी सिम्टम्स का ज्यादा होता है वहां पर हाई पोटेंसी देना चाहिए। 1 देते तो हो सकता था कि काम अभी और भी डिले होता, समय लगता है ना। अगर ऐसा होता तो समय भी लग सकता था, लेकिन क्योंकि हम लोग का पहले से ये एक्यूट केस के लिए मान्यता बनाकर दो चीज का देखना पड़ेगा। अगर कोई बीमारी रोगी पहले से कोई बीमारी से सफर कर रहा है, उसके अंदर में पैथोलॉजी ज्यादा डेवलप किया हुआ है, तो उस समय में हम पैथोलॉजी को डेवलप किया है, तो हम लो पोटेंसी। अगर पैथोलॉजी ज्यादा है तो लो प्लीज आप लोग थोड़ा सा कम बोलिए। अरे जो बोल रहा है वही है, खुद नाग है, हम लोग का नागिन नागिन कर रहा है। तुमको दूध का जरूरत है, तुम पियो। तो पैथोलॉजी जहाँ पर डेवलप हो, पैथोलॉजी जहाँ पर डेवलप हो वहाँ पर लो पोटेंसी देंगे। जहाँ पर पैथोलॉजी नहीं हो वहाँ पर फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स ज्यादा हो वहाँ हाई पोटेंसी देंगे। अगर कोई बीमारी, ये रोगी पहले से कोई बीमारी से सफर करता होता तो हम इसमें 0/1 इस पर ज्यादा यूजफुल होता है, 0/1 या 0/3 यूजफुल होता है। लेकिन पहले से कोई बीमारी नहीं थी, उनको पहले का कोई भी क्रॉनिक डिजीज नहीं था। ये अगर रोगी को पहले से कोई क्रॉनिक डिजीज जैसे डायबिटीज होते जिसमें पैथोलॉजी है, तो हम लोग इस पे लो पोटेंसी का इस्तेमाल करते हैं। कहा गया है कि जहाँ पैथोलॉजी आपको थोड़ा सा ज्यादा, पैथोलॉजिकल कंडीशंस में लो पोटेंसी से शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे आगे जाना चाहिए। लेकिन जहाँ पर फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हो, मेंटल सिम्टम्स ज्यादा प्रोमिनेंट हो, वहाँ हाई पोटेंसी से शुरू करेंगे तो जल्दी आपको डिजीज का ड्यूरेशन, रोग को ठीक होने का ड्यूरेशन जो है तो आपका कम हो जाएगा। ठीक है। और हेलो, हाँ सर। और हाँ बोलिए। सर इसमें आप हेयर ट्रांसमिट किए थे कि क्या हाँ, मैं स्टॉक देके उसको? मेरे विषय में तो सुन रखे हैं ना, मैं खाली हेयर ट्रांसमिशन करता हूँ, दवा खाने को नहीं जी देता। सर। दवा खाने को नहीं देता हूँ। इस रोगी के गार्जियन जो आते हैं, वो पहले वाला केस जो आपको मैंने बताया था बैक का, वो तो रोगी क्योंकि क्लिनिक में आए थे, उनके हेयर ले लिए थे। इस पेशेंट के हेयर को मंगाया गया था, और मंगा करके इसको उनके एक रिलेटिव को ला करके यहाँ पर दे गए थे, उसको हेयर पर मैंने दिया था। तो जितना समय लाने में लगा उतना ही समय उसको डिले हुआ। बाकी अगर जो रोगी के पहले से, आप आज के समय में बहुत सारे रोगी हैं हमारे, और उनके बाल मेरे पास में रहते हैं, अगर उनको रात में कभी कोई कष्ट हुआ, किसी समय में कोई कष्ट होता है, तो हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पर देन एंड देयर उनको रिलीफ मिलता है। एक ही बाल को जो आपके पास पहले से है, हाँ किसी मेडिसिन में लगा हुआ है, हाँ, उसको निकाल करके दूसरे मेडिसिन में डाल सकते हैं वही इसी तो बाल करते को? हैं ना। एक ही बाल तो हम एक ही ले लिए ना, दो लेते हैं। एक खो जाने के लिए हम एक्स्ट्रा स्पेयर बाल लेकर रखते हैं, तो एक बाल लेते हैं। जब उसको अगर उसे एक दवा से दूसरे दवा में मुझे देनी है, तो मैं उसको थोड़ा सा, जैसे दवा से निकालने के बाद में, तो वो अगर रख दीजिएगा, दवा नहीं लगाइएगा तो सूख जाता है, तो वो अपने साफ हो जाता है। अगर तुरंत हमको बदलना है, जैसे इस दवा से उस दवा में जाना है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा कॉटन से पोंछ देते हैं, वाइप आउट कर देते हैं, उसके बाद दूसरे दवा में लोग डिप कर देते हैं। वही सेम बाल यूज कर सकते हैं। और जब तक वह बाल रहेगा, है ना, जब तक वह बाल रहेगा तब तक आपको वह काम करता रहेगा। बाल क्योंकि खो जाता है बड़ा जल्दी, हाथ से गिर गया तो पता भी नहीं चलता है कि किधर है, इसीलिए हम लोग एक्स्ट्रा लेकर के रखते हैं। दो